चलो देखो है, समझो इधर तुम लोग, ये अध्याय कौन है? 4 है। क्या चीज़ का? फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का अध्याय 4 है ना। विद्युत धारा, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। इसको समझना है सबसे पहले कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। अगर किसी भी कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम आपस में रगड़ेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा। देखता है ना, हाथ से हाथ भी रगड़ते रहेंगे तो कुछ देरी के बाद क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि विद्युत धारा का पहले में यही पढ़ना है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और दूसरा देखना है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अगर आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के आवेश कौन कौन से होते हैं वो समझना है कि देखो, आवेश 2 प्रकार के, जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? धन आवेश है ना, और एक ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अगर धन आवेश की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और ऋण आवेश की बात करें तो नेगेटिव चार्ज। यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस, और पॉजिटिव का मतलब प्लस। समझी पुनपुन? समझ में आया? क्या बताएं अभी? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताएं? धन आवेश और ऋण आवेश, माइनस प्लस। ये 2 तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। आप समझना है 2 तरह के तो होते हैं, लेकिन परमाणु के 3 मौलिक कण, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। कितने? 3 मौलिक कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये समझना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये परमाणु के पूछे जाएंगे क्वेश्चन में कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 गो होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए लड़का, टेंडर बॉय, सीधा से बैठो, ठीक है। अब देखना है न्यूट्रॉन होते हैं, ये 3 गो होते हैं। अब समझना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है ना। अब जब हम बताएं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस पर आवेश जो होते हैं तो कौन पर नेगेटिव होते हैं, कौन पर पॉजिटिव होते हैं, और कौन पर दोनों होता है या दोनों नहीं होता है, ये समझना है तुमको। पहले देखना है कि इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कौन सी आवेश होती है? ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सी होती है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि माइनस। माइनस समझती है ना, समझ रही है ना? हाँ, तो नेगेटिव जो होते हैं आवेश होते हैं। अब प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होते हैं? धन आवेश होते हैं। अब धन आवेश का मतलब क्या बताए थे? पॉजिटिव है ना, जो कि प्लस होता है। तो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होते हैं? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होते हैं? धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। जबकि न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। ये दोनों में से कुछ नहीं होता है। कौन? ऋण नहीं तो प्लस है ना, यानी कि ठीक है, प्लस नहीं तो माइनस, कुछ नहीं होता है ना। वो क्या रहते हैं? आवेशहीन होते हैं। कौन? न्यूट्रॉन। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है तारों से आवेश के है ना। तारों मतलब वो तारा चंद्रमा वाला नहीं समझ लेना, ठीक है। तार जो कि अभी पंखा चल रही है ना, तो पंखा जो चल रही है तो उसमें हम जो लगाए हैं, ये जो विद्युत धारा जो जा रहा है वो किससे जाता है? तार से। आप बहुत सारे तार को तारों बोलते हैं, तो आप समझ में बहुत को नहीं समझ रही है। पुन तारा नहीं समझ ली, तारो समझी? हाँ, तरंगना मामू ना, वो सब नहीं। तो तारों जो होते हैं ना, ये तार की बात कर रहे हैं। तो तारों से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसमें आएगा, तुम लोग को पूछा जाएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो बताया जाएगा कि तारों की आवेश, तार का जो है ना आवेश जो होता है, तार का जो आवेश होता है, तार जो होता है जिसमें कि विद्युत धारा एक जगह, यानी कि पंखा चल रहा है, यहाँ से तार जुटा हुआ है तब तो पंखा चल रहा है। अब पंखा चल रहा है किसकी वजह से? तो उसमें क्या हो रहा है? प्रवाह, अब विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, यानी कि उसी के माध्यम से पंखा चल रहा है। तो तारों में जो आवेश का, अभी जो आवेश हम बोल रहे थे ना, ऋण आवेश और धन आवेश, तो ये आवेश जो है पंखा तक जाते हैं और दोनों मिल के जाके उसको कौन सी करता है?
घुमाते हैं, है ना। तो ये प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं ना प्रॉब्लम है तुमको? रूपा बिरनी काट के मुंह फूल है ना। तो अभी जितना तक समझाएं वो 6-7 क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो अभी यहाँ से देखना है, ठीक है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि परमाणु विद्युतता, है ना, परमाणु जो होता है विद्युतता उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होती है। ये जो होते हैं हमेशा उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, हमेशा समान यानी बराबर, है ना। समान मतलब अब उड़ावे तुड़ावे वाला समान नहीं समझिए, है ना, यानी बराबर संख्या है, ठीक है। तो ये हाँ बहुत टोपो समझ जाता है, बकलोल है ना सब। अब देखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। आप देखना कह रहा है कि जब कांच की छड़ को, है ना, एक कांच की छड़, कांच मतलब समझता है सुधांशु क्या? दर्पण देखो, है ना, यानी कि उसकी यानी शीशा की स्टिक, है ना। अगर वो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, क्या चीज से रगड़ा जाता है? रेशम की कपड़े से। कौन सी कपड़ा? रेशम की कपड़ा। किस में रगड़ रहे हैं? कांच की छड़ी में रगड़ रहे हैं ना। तो जब कांच की छड़ी को रेशम की कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ धन आवेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। धन आवेशित कौन हो जाता है? कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास की प्लस है ना, जिसके पास की धन होता है ना, तो वो धन आवेशित हो जाते हैं। और ऋण आवेशित हो जाता है कौन? रेशम का कपड़ा। ये क्या हो जाते हैं? ऋण आवेशित हो जाते हैं, यानी कि कर्ज खोक जिसको बोलते हैं, ऋण लेने वाले, कर्ज लेने वाले, है ना। तो ये कर्ज लेने वाले में से हो गए। तो रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अगला है क्वेश्चन है, जब एवोनाइट की छड़ी को ऊन से रगड़ा जाता है ना। जब एवोनाइट की छड़ी को किससे रगड़ा जाता है? ऊन की कपड़ा से रगड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी एवोनाइट देखो, यहाँ पर अलग अलग हो रहा था छड़, यहाँ पर कौन सी हो रहा था? धन आवेशित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर छड़ कौन सी हो रहा है? ऋण आवेशित हो रहा है। यहाँ पर उल्टा, अगर कांच का छड़ अगर किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए कोई, है ना, तो यहाँ पर धन आवेशित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एवोनाइट की छड़ को अगर रगड़ा जाए तो यह ऋण आवेशित हो जाएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। यानी कि रुई का जो होता है, छोटे छोटे जो होते हैं वो किस में लग जाएंगे? एवोनेट की छड़ में लग जाएंगे। यानी कि एवोनेट कौन सी कर रहा है? ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो ऋण ले रहा है, कर्जा ले रहा है, इसीलिए वो ऋण आवेशित हो गया। और एवोनाइट की छड़ में कौन दे रहा है? रगड़ा जाता है। तो एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित, यानी कि छड़ में जो है चला जाता तो वो ले रहा है, और ऊन जो है उसमें लटक रहा था, यानी कि वो दे रहा था, तो वो क्या हो गया? धन आवेशित, यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की प्रक्रिया में है, ठीक है। अब देखना हो जाता है। अगला देखना है कि इलेक्ट्रॉन को खोकर, अगर कोई चीज, कोई इलेक्ट्रॉन को कई पदार्थ खोकर धन आवेशित करते हैं। अब देखो यहाँ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खोने वाला, इलेक्ट्रॉन को दान देने वाला क्या कहलाएगा? अरे जिसके पास पैसा है वो किसी को दिया तो वो दानी हो गए ना। दानी यानी कि पॉजिटिव, उसके पास पैसा था तभी ना दिया। अब जाके तुम मांगो उससे जिसके पास की पैसा नहीं, बेचारा कर्ज मांगने आ रहा, उसको कहेगा पैसा दो हमको, कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। तो कह रहा कि कई इलेक्ट्रॉन को खोकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान देकर वो धन आवेशित हो रहा है। यानी कि वो बता रहा है कि नहीं भाई दान देने वाला है, ये अच्छे हैं, इसके पास पैसा अच्छा खासा है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है ना। जिसके पास पैसा ज़्यादा होते हैं वो प्लस में रहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहता वो माइनस में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को खोकर, यानी कि पैसा को खोकर वो धन आवेशित हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हो रहा है, और किसी को मिल रहा है ना। पॉजिटिव उसको होना चाहिए जिसको कि मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर खो कर, यानी पैसा को देकर, लेकिन बात यही है कि पैसा वही आदमी देगा जिसके पास रहेगा, और जो कि बेचारा ग्रहण करेगा, जो लूटेगा, तो वो क्या हो गया? उसके पास नहीं पैसा है तो वो ऋण आवेशित होगा। यानी कि वो लूट कर खुश है और कोई दे कर खुश है। देखता है ना, मंदिर में जाता है तो दान कोई दे कर खुश होता है और कोई लूट कर, है ना, यानी कि लेकर। पंडित जी जो लुटेरे है ना, तो वो लूट कर, है ना, बदमाशी करेगा रे दीपक। तब
इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋण आवेशित किया जाता है, कोई लूट कर, कोई देकर, ये हो गया। समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन को दान देने वाले, त्याग देने वाले वो क्या कहलाते हैं? धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन को जो त्याग रहा है, जो ग्रहण कर रहा है ना, वो क्या हो गया? ऋण आवेशित। यानी कि कर्ज लेने वाला ऋण आवेशित हो गया और कर्ज देने वाला। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम? क्या सीमा इधर ठीक है ना? मुस्कुरा रहा है। चलो तो समझ में आ रहा है ना? फिर बोलता है देखो कांत, क्या बोल रहा है कांत? बेलूरा आज जैसे कहा कहता है, एक तो बेलौरी के कहता है, सब बेलूरा आ रहा था, गुनसगरो वाला बेलूरा हो गया रे पागल। चलो देखो, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें, तो तुमको लिखना है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कहीं पर क्या रहता है? जमा रहता है, यानी कि जमे रहते हैं। संरक्षित का मतलब सुरक्षित रहते हैं या किसी पर जमा रहते हैं, ठीक है। तो आवेश संरक्षित रहता है, उसे ना तो हम उत्पन्न किया जा सकता है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। देखो आवेश एक ऐसी चीज़ है, ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। बस इतना लिखना है कि आवेश संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहते हैं, एक जगह जमा रहते हैं, उसे ना तो हम उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश का स्थानांतरण होता है, यानी कि आवेश जो अभी बताएं वो क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह हम उसको ले जा सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह, है ना, जाना स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा देखो क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाएगा कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं? चालक का मतलब समझती हो ना? क्या? ड्राइवर। चालक का मतलब देखो ड्राइवर बोलता है। देखो ड्राइवर, हाँ, विद्युत को ड्राइवर चलाता है ना। देखो वही वाला ड्राइवर है ये। हाँ है ये ड्राइवर पर तो खाली गन में निकलवे करता है। फरकबा उरकबा वाला गन में उगरे पर है न रे। अरे गाना जानते हैं, ऐसा नहीं बोलो। आप देखना उत्तर में देखना है आवेश। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहा जाता है। अब देखो आवेश जो होता है क्या होता है? वैसा चीज है ना, आवेश जो बता रहे हैं वैसा पदार्थ जिससे कि आवेश एक जगह से दूसरे आवेश तक, एक जगह से दूसरे आवेश तक तुरंत पाकिस्तान भेज देंगे सीमा हैदर के पास। समझ गया ना? जब पढ़ा रहे हैं तो कब क्या करता है तुम? अभी क्या बताएं कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, है ना, विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकता है? भाग से दूसरे भाग तक जा सकता है, यानी एक सिरा से दूसरे सिरा तक, एक सिरा से दूसरे सिरा तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? दूसरे सिरा तक। जैसे में कि कौन कौन से हैं कि एक सिरा से दूसरे सिरा तक किस में जा सकता है? देखो लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी, मनुष्य, है ना, मनुष्य या जानवर का शरीर। अब बताओ मनुष्य में भी देखता है ना कि किसी को करंट मारता है ना, तो देखता है नीचे से क्या होता है? विद्युत धारा कौन सी करने प्रभावित करने लगते हैं, यानी कि अर्थिंग ले लेता है ना। अब देखना ग्रेफाइट, हम बताए थे ना, ग्रेफाइट क्या बताए थे? ग्रेफाइट कहाँ होते हैं? पेंसिल में होते हैं। बताए थे ना कहाँ होते हैं? पेंसिल, है ना, कहाँ होते हैं? ये कैसा होता है? ये भी पढ़ाए थे। काला होता है, मुलायम होता है, बताए थे ना। काला होता है, देखो हाँ चमकता है, उसमें देखता है ना। तो ग्रेफाइट और अशुद्ध जल, भारी जल, है ना, D2 बताए थे ना, और इत्यादि। ये सभी में जो है ना आवेश आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। क्या होता है? शुद्ध जल में नहीं, शुद्ध जल में करंट नहीं लगेगा। तो हाँ, वर्षा के पानी में शुद्ध रहेगा ना। जो वर्षा का पानी शुद्ध होता है, जैसे पृथ्वी पर आने के बाद वो गंदा हो जाता है, ठीक है। अगर वो उस ऊपर में उसको छान लो, अगर वो शुद्ध पानी पीना है तुमको, तो जखने बारिश हो मुँह करना, है ना, हाँ करके ऐसे करना,
देखो ऐसे भी वो गंदा हो जाता है। अभी का बारिश जो है कि लगातार 10 दिन से चल रहा है, तो इस बारिश में क्या होगा कि शुद्ध आएगा, लेकिन पहले बारिश वो भी क्या होते हैं, आते आते वो शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं ना, जमा होते हैं, तो बारिश पड़ता है तो वो धूलकण किसी के साथ आ जाते हैं बारिश, तो उसमें बताया जाता है कि उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो सर्दी जुकाम जो है ज़्यादा हो जाता है ना, जखाम, बुखार, ये सब। आप बोले जुकाम। बैठ के लालीपॉप खाया है, इसीलिए तुम जेमन से बोल रहा है अशोकम। आज का चैप्टर सुबह पढ़ा रहे थे, अशोक सम्राट का, इंटरवला में। अशोका एडमिट